राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा वॉइस चैनल की तरफ से गोवर्धन महाराज की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन की व्रत कथा। व्रत कथा को श्रवण करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जय हो अवश्य लिखें। तो सबसे पहले सुनते हैं हम कार्तिक माह में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इसमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक का यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं के नाम का हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर दूसरे पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पर धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी को भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस समय से मुक्त होकर नदी में की पाल में गिर जाते हैं। गणेश महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया वैसे ही सभी का संकट दूर करें। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक बार गोकुल में जब सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से कहा कि आप लोग कौन किस उत्सव की तैयारी में लगे हैं। इस पर माँ यशोदा ने कहा कि बेटा, हम इंद्रदेव राज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी माता से भगवान इंद्र की पूजा करने का कारण भी पूछा। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र की कृपा से ही हम सभी को अच्छी बारिश मिलती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसी बात है तब तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी गाय चारा चरने जाती हैं और वहाँ पर लगे पेड़ पौधों की वजह से ही यहाँ अच्छी बारिश होती है। भगवान कृष्ण की ये बात गोकुल वासियों को सही लगी। तब सभी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा में लग गए। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि गोकुल के लोग उनकी जगह गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव को ये बात अपमान की तरह
प्रतीत हुई। तब उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। यह बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासियों ने के घर उटिश ने सभी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिसके बाद सभी गांव वाले और जानवर इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक भयंकर बारिश की, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत के नीचे रहने की वजह से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब भगवान इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनका मुकाबला किसी सामान्य पुरुष से नहीं है। ऐसे में जब उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें इंद्रदेव ने भी भोग लगाया। कहते हैं तभी से इंद्रदेव पूजा की शुरुआत हुई। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। जिस तरह से गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 तरह के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है और यदि संभव ना हो सके तो अपनी क्षमता के अनुसार भी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए, सब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही आप हम सभी को मुक्ति देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। लपसी और तपसी 2 भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा भाई हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई।
दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई मेरी गर्दन आकर काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी का कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी बड़ा है और तब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तब यह पुण्य तुझे मिलेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया। तो प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।